नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। वर्ष 2022 की शुरुआत ही काल सर्प योग से हो रही है। 2022 की शुरुआत में ही शुक्र अस्त हो रहे हैं 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच। 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को, शनिदेव 29 अप्रैल को, राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इसी क्रम में युवराज बुध भी 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शनि की राशि है। और शनि मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में गोचर करेंगे और शनि सूर्य आमने सामने होंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि का शत्रुत्व व्यवहार माना गया है, लेकिन बुध यहाँ पर दोनों के बीच सेतु का कार्य करेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। ऐसे में बुध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। बुध 29 दिसंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे और 9 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। 14 जनवरी को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 29 जनवरी को पुनः उदित होंगे और 4 फरवरी को मार्गी होंगे। बुध मानसिक चेतना के ग्रह हैं, मेंटल एबिलिटी और व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शनि न्याय के देवता हैं। और इसी बीच 14 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में आ जाएंगे, जो कि बल, तेज, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 जनवरी को जब सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा, शनि पहले से ही वहां पर होंगे और पिता पुत्र के बीच आदर्श शत्रुता की स्थितियां रहती हैं। और इन दोनों ग्रहों के बीच कोई ग्रह अगर सेतु बनाने का कार्य करता है तो वो बुध हैं। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी यहाँ पर प्रभावी रहेगा और बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। सामान्य तौर पर जनमानस में ये धारणा है कि जब शनि और सूर्य की युति बनेगी तो सर्वथा हानि करेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर बुध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि और सूर्य की युति के कारण जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं वो बुध के प्रभाव से कम होंगी, क्योंकि बुध यहाँ सकारात्मक भूमिका में रहेंगे, मित्र की राशि में हैं। बुध मैनेजमेंट का कार्य करते हैं और सूर्य और शनि के बीच दूरियों को भी मैनेज करेंगे। दूसरी बात, जो लोग वाणिज्य व्यापार से संबंध रखते हैं, शेयर मार्केट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही लाभप्रद है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि बुध के इस राशि परिवर्तन का तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि 29 दिसंबर 2021 बुध राशि परिवर्तन करेंगे और बुध का गोचर मकर राशि में होगा और शनि के साथ आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इसका प्रभाव बुध पर पड़ेगा और बुध के बलाबल में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों के राशि के स्वामी
शुक्र हैं जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ और सौम्य ग्रह हैं, और बुध भी अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। तो शुक्र की राशि में बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए सुखों के नए द्वार खोलने वाला होगा। शुक्र भावनाओं के ग्रह हैं, शुक्र कोमलता के ग्रह हैं, शुक्र में प्रेम है, सौंदर्य है, कला है। वहीं बुध बुद्धि के, ज्ञान के, वाक शक्ति और तर्क शक्ति के कारक हैं। तो प्रेम, सौंदर्य, कला, भावनाओं के साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का संगम आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। और 29 दिसंबर से 6 मार्च के बीच का समय आपके जीवन में नए परिवर्तनों, असीम संभावनाओं और सफलताओं का दौर होगा। अगर आप मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। क्योंकि बुध का गोचर सुख भाव में है तो ये आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। धन संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। और चूंकि शनि भी यहाँ पर हैं और शनि वाहन के कारक होते हैं तो वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, मकर राशि में, और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आपके बल और तेज में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, वो आप नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, या कोई आपने किसी गवर्नमेंट एजेंसी में कोई कार्य किया है, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो सूर्य के गोचर करते ही वो पैसा आपको मिल जाएगा। धन संबंधी अनिश्चितताएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। शनि के प्रभाव से और दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण धन व्यापार में धन के रोटेशन को लेकर जो समस्या बनी हुई थी वो दूर होगी। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। और शनि चूँकि रियल इस्टेट के कारक हैं, अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में सफलताओं के नए नए द्वार खुलेंगे। बुध द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है, उसमें लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। और आप हायर एजुकेशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं, विदेश में जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और देवगुरु जो हैं वो कर्म भाव के स्वामी हैं। देखिए, भाग्य और कर्म का बहुत गहरा संबंध होता है। भाग्य कर्म को सपोर्ट करते हैं और कर्म से भाग्य बनता है, तो एक दूसरे के पूरक हैं भाग्य और कर्म। और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, पुरुषार्थ भाव के स्वामी हैं गुरु। और गुरु और बुध बहुत गहरे मित्र हैं।
तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी आपके ज्ञान, बुद्धि, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जब दोनों ही भाव, भाग्य भाव और पराक्रम भाव, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के स्वामी शुभ ग्रह हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और आप जीवन में सफलता के नए नए अध्याय लिखेंगे। बुध वाणी के कारक हैं। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर से, या इन क्षेत्रों में आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। 14 जनवरी को जब सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तो बुधादित्य योग बनेगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य और शनि की युति बनेगी और शनि की दृष्टि जो है वो रोग भाव पर पड़ रही है, छठे भाव पर, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वाद विवाद से बचें, दूसरों के मामले में दखल ना दें। हालांकि छठे भाव के स्वामी गुरु हैं और शनि के साथ संबंध गुरु के अच्छे हैं, तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा, फिर भी आप सूर्य का उपाय कर लें। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, सूर्य निकलने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, तो आपको लाभ होगा और किसी भी सूर्य शनि के अशुभ प्रभाव से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वृश्चिक राशि 29 दिसंबर 2021। युवराज बुध राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि पहले से ही गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव में बुध और शनि की युति बनेगी। बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। अभी तक शनि के प्रभाव से आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही बुध का गोचर होगा मकर राशि में और बुध की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि थर्ड हाउस मंगल का भाव है और मंगल बुध से शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, एक एनालिसिस की जाए इस बात की, तो बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक और इंटेलिजेंस के कारक हैं, मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं, और दोनों का अगर मेल हो जाए, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के साथ ज्ञान और बुद्धि का मेल हो जाए, तो मनुष्य जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। इसलिए बुध का पराक्रम भाव में गोचर आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको इसका लाभ होगा। हालांकि इस गोचर काल में थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी, चूँकि बुध जो हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना होगा। और अगर आपको ब्लड संबंधी रोग हैं तो उससे भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन
बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपकी जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे, रोगों से मुक्ति भी दिलाएंगे और आपको दीर्घायु भी करेंगे। आप अपनी वाणी और सौम्य स्वभाव के कारण दूसरों से संबंधों में विस्तार करेंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं में बढ़ेगी और जो जातक रिसर्च के क्षेत्र में हैं, बुध उनके बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करेंगे और वो कोई नई अनूठी चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं। विशेष करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। आकस्मिक रूप से धन का भी लाभ होगा और ससुराल पक्ष का भी आपको सहयोग मिलेगा। जैसे ही सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में होगा 14 जनवरी को मकर राशि में, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थितियां उनके पक्ष में आ जाएंगी, चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और बुधादित्य योग भी यहाँ बनेगा और सूर्य की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, किसी न किसी वजह से असफल हो रहे थे, बुधादित्य राजयोग के बनने पर उन्हें नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं और सूर्य जो हैं वो कर्म भाव के स्वामी हैं, तो एक नई शुरुआत के संकेत बन रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट या पूंजी निवेश के कार्य से जुड़े हुए हैं तो विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। शेयर के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए निवेश करना उपयुक्त रहेगा और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अत्यंत उपयुक्त है। बुध यहाँ पर लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो धन का लाभ तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ संतान लाभ के भी योग हैं और चूँकि शिक्षा और संतान भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति बुध के परम मित्र हैं, तो ऐसे में धन का भी लाभ होगा और संतान का लाभ भी होगा। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि विवाह के कारक होते हैं और शुक्र भी बुध के मित्र हैं, तो विवाह के भी योग बनेंगे। शनि भी शुक्र के मित्र हैं, तो वैवाहिक प्रयासों में सफलता मिलेगी और जैसे ही सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा, मकर राशि से कुंभ राशि में होगा 13 फरवरी को, तो उसके बाद आपके विवाह के प्रबल योग बन जाएंगे। लव रोमांस की स्थितियां भी आपके पक्ष में होंगी। बुध की दृष्टि नवम भाव पर है, तो आपके घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। हालांकि ये आयोजन 15 जनवरी के बाद ही होगा क्योंकि तब तक शुक्र अस्त रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा और सूर्य शनि की युति बनेगी, तो हालांकि बुध सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे, फिर भी आप सूर्य का उपाय जरूर करें। चूँकि सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करेंगे, तो इसलिए सूर्य का उपाय कर लें। और वैसे भी दशम भाव पिता का होता है, तो आप पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें,
उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आप उनके साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा। और सूर्य के लिए आपको सूर्योदय के बाद एक तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत, लाल पुष्प ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो आपको लाभ होगा। धनु राशि 29 दिसंबर 2021 युवराज बुध का गोचर मकर राशि में होगा और यहाँ पर शनि के साथ बुध की युति बनेगी। धनु राशि के जातकों की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और ये वही समय है जबकि शनि आपको बहुत कुछ देने वाले होते हैं। अब आप देखिए कि सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है और लग्न भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का योग, राजा और महामंत्री का योग, शासन प्रशासन, राजनीति, धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु हैं और बुध का गोचर धन भाव में है और बुध और गुरु दोनों ही ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। अभी तक सेकंड हाउस में शनि के कारण धन का संचय नहीं हो पा रहा था, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही बुध का गोचर होगा तो धन का संचय भी होगा और धन का निवेश भी होगा, क्योंकि बुध स्वयं शेयर और पूंजी निवेश के कारक होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो आप अपने धन का सही ढंग से निवेश कर पाएंगे और उससे भविष्य में आपको लाभ होगा। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी बुध के मित्र हैं, तो प्रचुर मात्रा में धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और विवाह के कारक शुक्र हैं जो कि लाभ के भाव में हैं और बुध के मित्र हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग हैं। हालांकि विवाह के योग तभी बनेंगे जबकि सूर्य का गोचर 13 फरवरी को कुंभ राशि में होगा। सूर्य के मकर राशि से जाने के बाद और शुक्र के उदित होने के बाद, शुक्र 15 जनवरी तक अस्त रहेंगे, उसके बाद उदय होंगे, तो उस समय विवाह के योग बनेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, तो पार्टनरशिप में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, उससे लाभ होगा। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य हैं और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। जैसे ही सूर्य का गोचर होगा 14 जनवरी को मकर राशि में, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी कार्य जो कि शनि के प्रभाव से विलंबित थे वो गति को प्राप्त करेंगे। शनि और बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो आयु में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको सफलता और लाभ मिलेगा। आप ज्योतिष, रिसर्च, तंत्र मंत्र, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। देवगुरु से प्रभावित जो भी राशियां हैं, धनु और मीन राशि, उनके जीवन में लंबे समय से जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, खास करके गुप्त समस्याएं, वो दूर होंगी, क्योंकि बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है और बुध आपकी हिडन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल देंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, लोग आपसे जुड़ तो रहे थे लेकिन
संशय में थे कि आपसे जुड़कर आपके साथ कार्य करके वो ठीक कर रहे हैं या नहीं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी वाणी के प्रभाव से सम्मोहित करेंगे और वो पूरे मन से आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बुध वाणी के भी कारक हैं। और बुधादित्य योग बनने पर आपकी वाणी में इतना ओज होगा, आपकी तर्क शक्ति में इतनी धार होगी कि लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ रहेंगे। हालांकि जब शनि के साथ सूर्य रहेंगे 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, इस गोचर काल में आप सूर्य का उपाय जरूर करें। और सूर्य चूँकि पिता के कारक हैं, तो पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और साथ ही साथ सूर्य को प्रातःकाल एक तांबे के लोटे में जल में लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो इससे आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सूर्य के उपायों को ज़रूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।